राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। बहुत सरल तरीके से जो है ना आज के वीडियो में आप सभी के साथ रुद्र अभिषेक करना दिखाऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। सबसे पहले लगा रही हूँ पूजा के लिए थाली। तो मैंने एक कांसे की थाली ले ली है। अगर आपके पास कांसा या पीतल की थाली हो तो उसे ही यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर स्टील की थाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर बना लिया है पंचामृत। दही, कच्चा दूध, शहद, घी और शक्कर मिलाकर जो है ना पंचामृत बन जाता है। तो देखिए ये बन गया है पंचामृत। इसके बाद जो है ना फूल माला, बेलपत्र, ये सारी चीज़ें भी जो है ना मैं थाली में रख लूँगी। तो थाली में फूल, फल, माला जो है ना मैंने यहाँ पे रख ली है, बेलपत्र भी रख लिए हैं और इसके साथ मिठाई की भी आवश्यकता होगी, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। तो देखिए सारा सामान मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। जब भी हमारे घर पर शिव अभिषेक होता है ना, सारा सामान मैं एक साथ रख लेती हूँ ताकि पूजा करते समय जो है ना कोई भी चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। अक्सर हमारे साथ होता है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं, अरे ये तो हमने चढ़ाया ही नहीं। अक्सर मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं सारा सामान जो है ना समय पर पूरा इकट्ठा करके रख लेती हूँ। जब तक अभी पंडित जी जो है ना अपनी पूजा कर रहे हैं तब तक मैं सारा सामान इस तरह से ना रख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाल्टी में जो है ना जल भर लिया है और पूजा की थाली तो मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। उसमें थाली में मैंने इत्र, चंदन, चावल, जनेऊ, कलावा, ये सारी चीज़ें और रख ली हैं। और यहाँ पर जो है ना एक लोटे में जो है ना मैं गंगा जल रख लूँगी। तो मैं यहाँ पर पंडित जी से पूछ रही थी कि सारा गंगा जल बाल्टी में मिला लूँ या अलग से रखूँ। तो उन्होंने बोला कि तांबे के लोटे में तुम अलग से निकाल के रख लो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गंगा जल ज़रूरत होता है, तो यहाँ पर इसमें मैंने निकाल के रख लिया है। बाल्टी भरकर आप ज़रूर रखें क्योंकि भगवान शिव अभिषेक में जो है ना बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो एक बाल्टी में जो है ना भर लेती हूँ। अभी पूजा में थोड़ा सा टाइम है तो यहाँ से ना यहाँ पर जो है ना हीरम से थोड़ा सा लाड़ प्यार हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर सरंगी दिखाती हूँ, शायद इसको सरंगी ही बोला जाता है। अगर बोलने में थोड़ा सा गलत हो रहा हो तो आप समझ लेना। इसी से जो है ना भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया जाता है। इसमें जो है ना गौमुख बना हुआ है, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए। और ये है किस धातु की? ये है पीतल धातु की है। स्टील में भी आती है, कुछ लोग तांबे का भी यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर पीतल की है। पीतल एक शुभ धातु माना जाता है, तो इसी की जो है ना सरंगी है। इसी से जो है ना हम रुद्र अभिषेक करते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी पास से दिखाना, तो मैंने यहाँ पर आपको पास से दिखा दी है। अब यहाँ पे शुरुआत हो रही है पूजा की। पूजा हमेशा हम हीरम के हाथों से करवाते हैं। तो हीरम जो है ना नीचे उसने आसन बिछा लिया है, आसन पर बैठ कर ही हमेशा पूजा करें आप जब भी करें। और नीचे जो है ना पंडित जी ने पहले जो है ना स्टील की जो तसलिया टाइप की होती है वो ले ली थी। तो मैंने उनको बोला बाद में कि नहीं पीतल की भी है, तो फिर उन्होंने पीतल की परात में जो है ना आसन के रूप में बेलपत्र बिछा लिया है। बेलपत्र के ऊपर जो है ना हमने नर्मदेश्वर को विराजमान किया है। आपके घर में जो भी शिवलिंग हो आप इसके ऊपर जो है ना विराजमान कर सकते हैं। अगर घर में कोई शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के बनाकर भी जो है ना इस तरह से विराजमान करके उनका ध्यान करके जो है ना ये फूल और चावल आपको चढ़ा देना है। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान, पार्वती माता और कार्तिकेय और उसके बाद नंदी जी का आपको ध्यान करना है। उसके बाद जो है ना आपको अपने घर के पितरों का भी जो है ना शिवलिंग के ऊपर जो है ना ध्यान किया जाता है। उसके बाद फूल और चावल आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है ना आपको गंगा जल से जो है ना भगवान शिव को स्नान करवाना है। तो स्नान करवाते समय अगर आपको मंत्र अगर नहीं आते तो केवल आप नमः शिवाय का जप जो है ना मन में करते रहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर कच्चे दूध से जो है ना इस तरह से स्नान करवाया है। सर्प पर भी आपको ज़रूर चढ़ाना है, विशेष रहता है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। पूरा डिटेल में बताऊँगी ताकि आपको जो है ना अच्छे से जानकारी हो सके। अगर बोलने में अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान रख दे लेना। वैसे तो देखिए साफ साफ मैं पूरा स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर दिखाई रही हूँ। और इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर पंचामृत चढ़ाएंगे। तो पंचामृत भी जो है ना 5 बार 2 बार आप चढ़ा सकते हैं, जितना देखिए आप चढ़ाना चाहे। अच्छे से शिवलिंग पर आप मल भी सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाना है। तो देखिए भगवान शिव का अभिषेक अगर आपके घर में अगर होता है तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोग देखे हैं जिनका पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन शिव अभिषेक करने का जो है ना उनको मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए जो है ना मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आप बिल्कुल सरल तरीके से जो है ना अपने घर पर आप रुद्र अभिषेक कर सकें। तो बिल्कुल साधा सा सिंपल सा तरीका है। इससे सिंपल तरीका तो देखिए कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भगवान को स्नान करवाने के बाद जो है ना सूक्ष्म पूजन किया
जाता है। सूक्ष्म पूजन का मतलब है यहाँ पर मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है, मैंने नहीं मेरे बेटे ने चढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पर चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा रहा है। तो इसे छोटे टाइप का जो पूजन होता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक फूल भी चढ़ा दिया है और इस तरह से उल्टा करके हमेशा बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के सीधी साइड जो है ना चंदन लगाया जाता है। आप चाहें तो इस पर अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। बार बार हर बात को मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि आप पूजा में कभी कोई गलती ना करें, बहुत अच्छे से जो है ना सारी चीज़ें आप सीख सकें। इसके बाद जो है ना यहाँ पर रुद्री से जो है ना रुद्र अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पर हम कच्चे दूध से जो है ना रुद्र अभिषेक करने वाले हैं। काफ़ी अलग अलग चीज़ों से जो है ना रुद्र अभिषेक किया जाता है। अगर आपके यहाँ पर गाय का अगर जो अच्छा वाला दूध जो होता है ना, यानी शुद्ध दूध जो होता है, अगर वो है तो आप केवल उसी से जो है ना रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। अगर दूध आपके पास इतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं है तो जल मिलाकर जो है ना दूध में आप इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। तो हमने जल में जो है ना दूध मिलाकर जो है ना यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं और एक धार लगाकर जो है ना अभिषेक किया जाता है। रुद्री की जो है ना पुस्तक आती है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें संस्कृत में और हिंदी में दोनों तरह से जो है ना दिया जाता है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो आप संस्कृत में बोल सकते हैं, अगर हिंदी में आती है तो आप हिंदी में भी जो है ना पढ़ सकते हैं। रुद्री से अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान शिव का तो कम से कम आपको 1 घंटा ज़रूर लग जाएगा। तो बिल्कुल आराम से थोड़ा सा टाइम निकाल कर जो है ना आप इस पूजा को ज़रूर करें, बहुत अच्छा रहता है। पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाती, हमेशा हमारे जीवन में हमारे काम में अगर नहीं भी आई ना तो हमारे बच्चों के काम में ज़रूर आएगी। अगर रुद्री से अभिषेक करते समय अगर आपका जल का जो कटोरा है भर जाता है तो आप उसे दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रुद्री से अभिषेक करने में बहुत देर तक जो है ना जलधारा चलती रहती है तो बर्तन अक्सर भर ही जाता है। ध्यान रखिए कि नीचे ना फैले, इसीलिए मैंने दूसरा बर्तन लेकर आई थी ताकि जल अगर भर जाता है तो उसको आप दूसरे बर्तन में जो है ना ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन नीचे उसको नहीं फैलाना है, ध्यान रखना है। और समय समय पर जो ये सुरंगी थोड़ी सी भर जाती है तो इसमें जो है ना जल आपको भरते रहना है, देखिए इस टाइप से। और देखिए जब आपका रुद्री से अभिषेक पूरा हो जाता है ना तो आपको किस तरह से करना है। अगर पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं अभिषेक तो दोनों जो है ना एक दूसरे से हाथ लगा कर करें। और रुद्री से जैसे ही आपका अभिषेक पूरा हो जाता है तो सुरंगी को उल्टा करके जो है ना आपको पूरा जल जो है ना इस तरह से चढ़ा देना है। तो एकदम पूरा डिटेल में बता रही हूँ, कहीं कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर अच्छे से मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। उसके बाद जो बेलपत्र हमने भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया था ना उसको अपने दोनों नेत्रों से लगाया जाता है। तो इससे जो है ना नेत्रों की रोशनी हमेशा रहती है, कभी आपके नेत्रों से संबंधित जो है ना रोग नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर शुद्ध जल से भगवान शिव को हमने स्नान करवा दिया है। स्नान करवाने के बाद जो है ना दूसरे बर्तन में जो है ना उनको विराजमान करेंगे। दूसरा जो है ना हमने यहाँ पर तांबे का बर्तन ले लिया है, उसमें हीरम यहाँ पर स्वास्तिक बना रहा है। और कई जगह जो है ना हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, कई जगह नहीं चढ़ाई जाती, तो अपनी अपनी देखिए परंपराएं हैं। हम भी जो है ना शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाते। और यहाँ पर जो है ना चंदन से जो है ना स्वास्तिक बनाया जा रहा है। इसमें थोड़े से चावल लगा देंगे, बेलपत्र का भगवान शिव को जिस तरह से आसन दिया जाता है और इस तरह से जो है ना भगवान शिव की जो है ना स्थापना कर दी है। इसके बाद जो है ना इस प्लेट को हम कर देते हैं मंदिर के ऊपर विराजमान। तो मंदिर के ऊपर नहीं, सॉरी, मंदिर के अंदर जो है ना विराजमान कर दिया है। अब जो है ना दिन भर जो है ना भगवान शिव का इस तरह से श्रृंगार बना रहता है। अगर बीच में कहीं घर में अगर करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, मंदिर में दिक्कत नहीं होती, एक जगह स्थापित होता है, सीधे रात में आरती करने के बाद जो है ना सारा श्रृंगार उनका हटा देते हैं। यहाँ पर जो है ना भगवान शिव के श्रृंगार की तैयारी चल रही है। पंडित जी जो है ना जनेऊ तैयार कर लिया है, हेरम भगवान शिव को जो है ना इत्र लगाने के बाद जो है ना त्रिपुंड लगा रहा है उनको, और त्रिपुंड लगाने के बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है, जनेऊ चढ़ा दिया है यहाँ पर। तो बचपन से ही जो है ना बच्चों से थोड़ी थोड़ी आप पूजा पाठ ज़रूर कराएं। इसीलिए कहती हूँ कि बच्चों से पूजा पाठ कराने से ये होता है, अगर आपके बच्चों के अगर ग्रह थोड़े बहुत अगर ख़राब भी हैं, देखिए अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका आगे आने वाला जीवन जो है ना बहुत अच्छा निकलता है। अगर ख़राब है उनके ग्रह तो जब तक वो बड़े होंगे ना, किसी कुछ बनने लायक होते हैं ना, तब तक उनके ग्रहों के जो दोष है ना वो धीरे धीरे पूजा पाठ से जो है ना ख़त्म होने लगते हैं। और जब उनके कुछ बनने के समय आता है ना तब उनको बहुत अच्छी तरक्की मिल जाती है। तो इसीलिए कहती हूँ बच्चों कम आप तो करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों से ज़रूर करवाएं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। तो जो भी मौसम में जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, जो भी मौसम है उस समय का फल आप ऋतु फल आप ज़रूर चढ़ाएं। मिठाई हो तो मिठाई चढ़ा दीजिए, अगर मिठाई नहीं भी है तो अगर एक कटोरी में शक्कर भी चढ़ा देंगे ना तो उसे भगवान शिव जो है ना स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि पूजा पाठ जो है ना बहुत काम में आती है। आपके छोटे छोटे जो दोष होते हैं ना वो चुटकियों में जो है ना धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं। उसके बाद जो है ना हमारे यहाँ छोटे रूप में जो है ना हवन होता है। तो हवन में क्या किया जाता है, सबसे पहले गौरी गणेश की नाम की आहुति दी जाती है।
जाती है। उसके बाद नवग्रहों की नाम की आहुतियाँ दी जाती हैं। 9 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रहों की 9 आहुतियाँ दी जाती हैं। उसके बाद जो है ना आप महामृत्युंजय के जप से जो है ना मंत्र से, सॉरी जब बोल दिया, मंत्र से जो है ना 11, 21, 51 जो है ना आहुतियाँ इस तरह से जो है ना दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना अपने पितरों के नाम की आहुतियाँ आप ज़रूर दें। और घी से जो है ना हम यहाँ पर आहुति दे रहे हैं। आप चाहें तो साकल्य से यानी हवन सामग्री से जो है ना आहुतियाँ दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर आसन के नीचे जल छिड़कने के बाद उसे माथे पर लगाने के बाद जो है ना यहाँ से उठा जाता है। इसमें जो है ना आप मिठाई का भोग आप ज़रूर लगाएं। ये मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद जो है ना यहाँ पर की जाएगी आरती। तो एक प्लेट ले ली है, चावलों का आसन देकर उस पर दीपक विराजमान करके जो है ना आरती करेंगे। ओम हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव। गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, आरती करने के बाद जो है ना पुष्पांजलि की जाती है। तो इसका ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, इसका वीडियो पुष्पांजलि किस प्रकार की जाती है, तो आप सर्च कर लें, आपको वीडियो मिल जाएगा। और पुष्पांजलि करने के बाद जो है ना जो हमने हाथों अपने सीधे हाथ में जो फूल लिए हैं वो हम भगवान शिव पर जो है ना इस तरह से अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना घर पर आप बिल्कुल सरल तरीके से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और जल का क्या किया जाता है इसको भी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो जल को जो है ना मैं इस बाल्टी में कर लूँगी ताकि मुझे ले जाने में बड़ा आसानी हो। वैसे तो देखिए इस जल को जो है ना पीपल के वृक्ष में आप डालते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारे घर से पीपल का वृक्ष बहुत ज़्यादा दूर है और ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर कभी गई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी किस तरह से इस जल को डाला जाता है। हो सके तो पीपल के वृक्ष में ही डालें। अगर ना हो पीपल का वृक्ष तो आप जो है ना इस जल को अपने घर के पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं। तुलसी में इस जल को नहीं डाला जाता। वीडियो का बस यहीं एंड करूँगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।